हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फूरियर सीरीज के अगले टॉपिक पर जिसका नाम है डिरिचलेट्स कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है कि अब तक हमने जो भी फूरियर सीरीज करी है वो 0 से 2 पाई के इंटरवल पे करी है या -पाई से पाई के इंटरवल पर करी है। तो हम डिरिचलेट्स कंडीशन में क्या करते हैं, इस पर क्या होता है कि यहाँ पर ना कंडीशन हमें ब्रेक कर दी जाती है। डिरिचलेट्स कंडीशन की बात करें तो पहले तो हम जो थ्योरी होती है वो समझ लेते हैं, उसके बाद जो मेरी ट्रिक चलती है मैं वो बता दूंगा। तो पहले तो भाई बुक में ये डायग्राम बना हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन है मान लेते हैं f1x है, इसे आप fx मान लो, कैपिटल fx मान लो, स्मॉल fx मान लो, कुछ भी मान लो। तो इसमें दिया है कि एक फंक्शन है, ये पूरा f1x मान लेते हैं, ये हमारा फंक्शन है जो ये उठ रहा है, ये एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन सेम जिस पॉइंट पर ये फंक्शन गिर रहा है उसी पॉइंट पर, अब एक बात बताइए एक्स नॉट की वैल्यू क्या यहाँ पर भी वही होगी जो यहाँ पर होगी, तो यहाँ भी एक्स नॉट है, यहाँ भी एक्स नॉट है, बस ये क्या बदल जाएगी, ये वाली वैल्यूज बदल जाएंगी वाई एक्सिस वाली। तो हमें उससे तो मतलब होता नहीं है, हमें क्या देखना है कि भाई जो फंक्शन हमारा जिस फंक्शन पे अभी तक अपने जितने भी देखे वो कंटिन्यूस फंक्शन थे। कंटिन्यूस फंक्शन कैसे थे, क्योंकि उसमें इंटरवल दिया हुआ था 0 से 2 पाई, कहीं पर भी इंटरवल कोई ब्रेक नहीं हो रहा था। तो इसलिए हम इसको बात करते हैं कि अगर इंटरवल ब्रेक होने लगा, इंटरवल टूटने लगा, जैसे 0 से 2 पाई का इंटरवल है, उसे 0 से 2 पाई ना करके भाई एक बार हम कहते हैं 0 से पाई, फिर एक बार पाई से 2 पाई। तो वैसे ही अगर मान लेते हैं कि अगर इंटरवल, अगर इस फंक्शन की बात कर लेते हैं कि अगर फंक्शन जो है हमारा वो यहाँ से उठा, ये चलिए यहाँ देख लेते हैं, 0 से उठा, ये गिरा यहाँ पे भाई पाई, ठीक है, ये यहाँ पे गिर रहा है, तो ये हमारा पाई हो गया। मान लेते हैं साइन की अगर बात कर रहे हैं, साइन का ही ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, 0 पे उठा, पाई पे गिर गया। लेकिन अगला फंक्शन जो है वो पाई तुरंत यहाँ से ना उठे, क्योंकि ये तो फिर कंटिन्यूटी आ जाएगी। वो कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा हो जाए कि वो इसी जगह से आगे, क्योंकि ऊपर चलेंगे तो भी यहाँ पर भी तो पाई की वैल्यू सेम रहेगी, तो फंक्शन यहाँ से कहीं उठ जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है जहां पर अपनी वैल्यू को डिसकंटिन्यू कर रहा है, जहां पर ये ग्राफ अपने आप को तोड़ रहा है, आप ऐसे समझ लो कि जहां पर लाइन अगर ब्रेक हो रही हो वो होती है डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, बहुत आम घरेलू बोलचाल की भाषा में मैं बात कर रहा हूँ कि जहां पर फंक्शन ब्रेक होने लगे, फंक्शन टूटने लगे, लेकिन वैल्यू शुरू कहाँ से हो, सेम पॉइंट से ही, लेकिन उस जगह से जहां से ऐसे वो चल रहा है तो वहां से ऐसे ना चले, ऐसे चले लेकिन कुछ देर वहां पर रुके। जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर आया, कुछ देर ये रुका, फिर फंक्शन अगला कहाँ शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। आप समझ गए। तो देख लेते हैं जो उसमें लिखा हुआ है, एफ एक्स इज पीरियोडिक, सिंगल वैल्यूड और फाइनाइट। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन इस पर हम कभी और वीडियो बना देंगे लंबा चौड़ा, जिसपे हम बहुत अच्छे से पीरियोडिक, जैसे हमने इवन और ऑड फंक्शन पढ़े थे वैसे हम पीरियोडिक फंक्शन भी देख लेंगे। लेकिन बस लिटिल जानकारी आपको दे देता हूँ, एकदम बहुत छोटी सी जानकारी, कि पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एक सेम इंटरवल पर अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगे। जैसे साइन जो होता है, साइन एक्स, वो एक पीरियोडिक फंक्शन है विद द इंटरवल, विद द पीरियड ऑफ 2 पाई। वो 2 पाई पर अपनी वैल्यू को, अपना एक साइकिल जो ये उठता है, जैसे मैं इसकी बात करूँ तो ये 0 पे उठा, यहाँ पे ऐसे, ये साइन का ग्राफ है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई। अगली वैल्यू कहाँ शुरू होगी, क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो ये अगला यहीं चालू होगा, फिर ये गिरेगा, तो ये हमारा 3 पाई हो जाता है, ये हमारा 4 पाई हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक पीरियड हुआ, अगला पीरियड कितना हुआ, ये हुआ। तो ये कितने का पीरियड चल रहा है, यानी फंक्शन अपनी वैल्यू को दोबारा रिपीट कर रहा है। वो कब कर रहा है, हर एक सेम इंटरवल पर और सेम पीरियड पर, यानी 0 से 2 पाई क्या हुआ, साइन एक्स का पीरियड फंक्शन, साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड ऑफ 2 पाई। तो वैसे ही ये पीरियोडिक हो गया। पीरियोडिक है, सिंगल वैल्यूड मतलब कुछ नहीं होता, फाइनाइट मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये एफ एक्स हैज फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज इन एनी वन पीरियड। फिर वही बात है कि भाई ये ग्राफ अगर हम साइन का ही देख ले, अगर ये चल रहा है तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट ना हो, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि वो एक गिवन पीरियड में ही कई बार ब्रेक हो जाए, जितनी बार ब्रेक हो जाए, बस क्या हो, जहां पर टूट रहा हो, जिस पॉइंट पर टूट रहा हो उस पर थोड़ी देर रुक रहा हो, फिर अगला उसी पॉइंट से चल रहा हो। ठीक है, ये होता है हमारा डिरिचलेट्स कंडीशन। और ये तीसरी वही बात है कि जहां पर ये देखिए इस पॉइंट पर मिनिमा होगा, इसी पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, तो उससे तो कोई फर्क हमें नहीं लगता कि कुछ पड़ेगा। ये तो भाई चलो जानकारियां हो गई इतनी कि हाँ ठीक है, ये बुक में लिखी रहती हैं, लेकिन हमें समझ में कैसे आएगा कि फंक्शन कब हमें डिरिचलेट से सॉल्व कर रहा है, कब हमें डायरेक्ट फूरियर लगाना, क्योंकि फॉर्मूला तो वही सेम लगेगा। तो देखिए,
डिरिचलेट्स के लिए भी फूरियर सीरीज वही रहेगी जो अब तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे, a नॉट बाई टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n cos n x प्लस समेशन b n sin n x n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, इंटरवल अब तक हमें कितना दे रहा था, एक कंप्लीट इंटरवल दे रहा था, और इस कंप्लीट इंटरवल में पूरी वैल्यू जैसे मान लेते x थी या x स्क्वायर थी या sin x थी या कुछ भी थी, वो क्या था कि इस पूरे इंटरवल की वैल्यू इस पूरे फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में सेम थी, पूरी यही थी। अब क्या है डिरिचलेट्स कंडीशन में, डिरिचलेट्स कंडीशन में हमें क्या करेगा कि कोई फंक्शन जैसे दे देगा 0 से, अगर मैं 0 से 2 पाई की बात कर रहा हूँ, और हाँ एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर हमें नहीं चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन इवन है ऑड है, डिरिचलेट्स के लिए ये फॉलो नहीं होता है रूल। डिरिचलेट्स में हमें an भी निकालना होगा, bn भी निकालना होगा, a नॉट भी निकालना होगा, ठीक है। तो उससे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे जो मैं बता रहा था कि अब इसमें क्या करेगा, 0 से 2 पाई, अगर नंबर लाइन पे बात कर लें ये 0 है, सॉरी ये हमारा 0 है, ये हमारा मान लेते हैं, ये चलिए इसको 0 मान लेते हैं, ये हमारा 1 पाई हो गया, ये हमारा 2 पाई हो गया, ऐसे ही करते हुए 3 पाई हो जाएगा। इससे कोई समस्या की बात तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको कि भाई किसी भी इंटरवल में, यानी 0 से पाई के इंटरवल में वैल्यू तो मान लो x है, ये लेट कंडीशन है कि मैंने मान ली है, जो भी बुक में होगा मैं उसका ही सवाल करा दूंगा आपको, ऐसे कोई बात नहीं होगी, इसमें आपको समझ में आएगा। इसमें क्या होगा कि 0 से पाई में तो वैल्यू x है, ठीक, लेकिन अगला फंक्शन जो है, लेकिन वही पाई से 2 पाई में वैल्यू मान लेते हैं -x, ठीक। ये होती कंडीशन डिरिचलेट्स की, भाई इंटरवल हमारा ब्रेक हो गया, एक इंटरवल में वैल्यू दूसरी है, दूसरे इंटरवल में वैल्यू दूसरी है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, इसका हम एक सवाल देख लेते हैं। अब मैं सवाल कराऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और डिरिचलेट्स से सवाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, बस एक सवाल कर लेंगे जो आज हम कर लेंगे डिरिचलेट्स कंडीशन पे, और उसके बाद सवाल आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो डिरिचलेट्स का हमने छोटा सा एक इंट्रो दे दिया आपको, जो समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज डिरिचलेट्स कंडीशन, हम पढ़ते क्यों हैं। फिर वही बात है, क्यों का जवाब मिल जाएगा तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं, जो हम बुक का PDF निकाल लेते हैं अपने फ़ोन में और देख लेते हैं सवाल क्या है हमारे पास। तो सवाल हमको दिया हुआ है, फाइंड द फूरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन f(x) इज गिवन बाई, f(x) जो हमारा दिया है वो दिया है x दिया है और 2 पाई माइनस x दिया है। x कब दिया है इंटरवल पे, 0 से पाई के इंटरवल पे दिया है। और देखिए यहाँ पर अब ये क्लोज इंटरवल हो गया, मैंने बताया था इवन ऑर्डर में क्लोज और ओपन इंटरवल, वो इंटरवल में बता दूंगा। ओपन इंटरवल में मैंने क्या बताया था कि वैल्यूज को नहीं लेते हैं। अगर मैं ये लिख रहा हूँ 0 से 2 पाई और ये क्लोज है, तो यानी 0 छोड़ेंगे, 2 पाई छोड़ेंगे। लेकिन अगर यही मैंने बता दिया क्लोज इंटरवल है, यानी ये वाला इंटरवल है 0 से 2 पाई का यही इंटरवल है, तो हमें 0 की कंडीशन को लेना है, 2 पाई की कंडीशन को भी लेना है। इस पर इंटरवल पर मैं बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा, कुछ समय की किल्लत रहती है जिससे नहीं बन पाते हैं वीडियो जल्दी, ठीक है। तो हमको जो दिया हुआ है कि f(x) दिया हुआ है, x की वैल्यू जो है 0 से पाई में दी है। अब देखिए ये मैंने बताया था ओपन में भी, यहाँ ये क्या है, नीचे जब इक्वल आ जाता है तो क्लोज इंटरवल हो जाता है, ये आप समझ लीजिएगा। मैं इसमें बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, अभी आप इसे बस देख लीजिए, समझ लीजिए केवल। और ये वैल्यू दी हुई है पाई से 2 पाई। अब एक बात बताइए, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है, इसमें भी कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो डिरिचलेट्स कंडीशन क्या होती है, जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहीं से अगला इंटरवल चालू होगा। जिस इंटरवल पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है अगला इंटरवल उसी इंटरवल से चालू होगा। ये इंटरवल पे किस पे खत्म हुआ, पाई पे खत्म हुआ, तो अगला इंटरवल कहाँ से शुरू होगा, पाई से ही शुरू होगा। ये चेक करने की तरीका है डिरिचलेट्स कंडीशन का। सवाल में क्या, सवाल तो वही चीज़ है, f(x) फूरियर सीरीज लिखनी है, a नॉट निकालना है, an निकालना है, bn निकालना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कब डिरिचलेट्स लगानी है, कब फूरियर सीरीज निकालनी है। तो वो क्वेश्चन में तो डायरेक्ट बोल देगा कि फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ एनी नंबर। अब तय ये करना है ना कि उसने इंटरवल को ब्रेक कर दिया है, तो आपको समझना है कि भाई यहाँ डिरिचलेट्स वाली रूल लग जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बहुत बड़ा हो जाता है वो फॉर्मूला। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख लेना फूरियर सीरीज का, a नॉट का फॉर्मूला लगाते हैं
अब देखिए सवाल में आपको एक ए नॉट निकाल दिखा देता हूँ, ए निकाल देता हूँ, बी एन हम बुक से देख लेंगे और डायरेक्ट फूरियर सीरीज में पुट कर देंगे। ये सवाल का डिडक्शन भी है, वो मैं आगे कराऊंगा अभी, ठीक है। तो एफ एक्स हो गया, ए नॉट हमारा क्या है 1/पाई 0 to 2 ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये तो पूरा 0 से 2 के इंटरवल को उठा ले रहा है, यानी ये तो पूरा यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है, और ये तो कंडीशन है। तो क्या करें, इंटरवल्स ब्रेक हो रहे हैं तो हम भी ब्रेक कर देते हैं, इसमें भी कोई समस्या की बात नहीं है। 1/पाई 0 से पहला इंटरवल कहाँ ब्रेक हो रहा है, 0 से पाई पे ब्रेक हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक वैल्यू क्या है एफ एक्स की, एक्स है। 0 से पाई में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है। आप मेरा हाथ देखते जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनते जाइए, जो मैं लिख रहा हूँ उसे ध्यान से देखते जाइए, कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, 0 से पाई में इंटरवल देखना है, ठीक है। ब्रेक हो रहा है तो इंटरवल पहला ब्रेक कहाँ हो रहा है, 0 से पाई पे ब्रेक हो रहा है। 0 से पाई पे किया, कोई दिक्कत नहीं। 0 से पाई में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है। एक्स हमने एक्स लिख दिया, इसके साथ और कुछ है नहीं है तो क्या लिख दिया, डी एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि 1/पाई तो सबसे इंटीग्रल के बाहर है ना 1/पाई, ठीक है। तो प्लस लगा लिया क्योंकि इंटरवल जोड़ रहा है, क्योंकि भाई चालू तो 0 से पाई, 0 से अंत तक तो 0 से 2 पाई आएगा, लेकिन बीच में क्या वो रुक गया ना एक जगह, जहाँ पाई पे रुका हमने पाई पे रोक दिया। अगला चालू कहाँ से होगा, पाई से चालू होगा, तो हमने फिर एक इंटीग्रल लगाया, पाई से लगाया, कहाँ तक जाएगा ये 2 पाई। इसके बीच में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, इस इंटरवल पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2 पाई माइनस एक्स, हमने लिख दिया। इसके साथ कुछ होगा, ए नॉट निकालने भाई, साइन का तो टर्म होगा नहीं, कॉस का टर्म होगा नहीं, ए नॉट तो भाई क्या होता है, ए नॉट तो पहला टर्म है, पहले टर्म में ना साइन होता है ना कोसाइन होता है। तो आप जब आप लिखोगे ना सीरीज तो उसमें आपको ए नॉट मैंने बता दिया, इतना क्लियर करने की जरूरत है नहीं मेरे को वैसे। इसका भाई निकाल लेते हैं, अब ए नॉट निकाल लेते हैं 1/पाई x²/2। अब इसकी लिमिट क्या लगेगी 0 से 2 पाई, इसकी क्या हो जाएगी भाई 2 पाई x, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पर अब बताओ, एक यहाँ पर मैं कर देता हूँ, 2 पाई का इंटीग्रल हम लोग कर रहे हैं dx के साथ, तो क्या आएगा आप बस इतना बता दो मेरे को। ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हम इसको 2 पाई को बाहर लिख सकते हैं। 2 पाई को बाहर लिखा, अंदर क्या हुआ x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो ये x की पावर 0 dx है। फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n इंटीग्रेट का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने ये पहले वीडियो में भी बताया, दूसरे में भी बताया, मैं फिर बता दे रहा हूँ क्योंकि हम नया टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। तो x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, कोई समस्या की बात नहीं। तो x की पावर 0 तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0+1/0+1, तो क्या हमारा x डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, इतना करने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे डायरेक्टली 2 पाई x। अब पता चला ये x कहाँ से आया, तो ये वहां से आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई x माइनस x², अब x की पावर क्या है 1 है, तो एक और ऐड हो जाएगी, जो पावर ऐड होगी उससे डिवाइड कर देंगे, x²/2। 0 से अब यहाँ 0 से लिमिट नहीं लगेगी, यहाँ से लिमिट क्या लगेगी पाई से 2 पाई लगेगी। आप इसे सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ ए नॉट का, और इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, तो हमारा क्या निकलेगा ए नॉट हमारा पाई आएगा, ठीक है। तो ए नॉट हमारा आ जाएगा पाई। आप करना, आप करो, आप ट्राई करो, आप मैं सब बता दूंगा, आप नहीं करोगे तो फिर आएगा नहीं आपको। ये आप पहले अपर लिमिट रखोगे, माइनस का साइन लगाओगे, मैं बता देता हूँ, पहले इस वाली कंडीशन की देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करना, पहले हमें अपर लिमिट लगानी है, पहले अपर लिमिट पुट करनी, एक्स की जगह पे लिमिट पुट होती है तो पहले अपर लिमिट माइनस के साथ लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा प्लस, ये वाला प्लस है, इसमें अपर लिमिट रखेंगे, एक्स की जगह पहले 2 पाई रखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट पाई है तो एक्स की जगह पाई रखेंगे। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कट पिट के वैल्यू पाई आ जाएगी, इसमें कोई समस्या की बात नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए एन निकाल लेते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, और ए एन में हम लोग बर्नौली लगाएंगे, फिर भाई इंटीग्रल तो हमें करना पड़ेगा ना, इंटीग्रल तो करना पड़ेगा, और इंटीग्रल नहीं आता है तो इंटीग्रल आपको सीखना पड़ेगा, और इंटीग्रल सीखने के लिए मैं उपलब्ध हूँ, लेकिन इतनी जल्दी अभी मैं इंटीग्रल पर नहीं आऊँगा। तो 1/पाई आ जाएगा, 0 से 2 पाई लगाएंगे, इंटर फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स डी एफ एक्स, ए एन की बात हो रही तो कॉस एन एक्स डी एक्स। अब बताइए इंटरवल को ब्रेक कर लीजिए, 1/पाई पहला इंटरवल, ये बड़ा सा ब्रैकेट, पहला इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है 0 से पाई तक है, उसमें 0 से पाई में एफ एक्स की वैल्यू क्या है x है, तो हमने x लिखा, साथ में क्या आएगा cos n x आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, dx हो गया, प्लस किया, अगला टर्म कहाँ से, इंटरवल कहाँ ब्रेक हुआ है, आप नहीं यहाँ देख सकते हो, क्वेश्चन नहीं देख सकते हो तो आप यहीं से कर सकते हो। इंटरवल कहाँ ब्रेक हुआ है, पाई पे ब्रेक हुआ है, तो अगला शुरू कहाँ से होगा, पाई से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, 2 पाई पे जाएगा। इस 2 पाई से 2 पाई में एफ की वैल्यू क्या है, 2 पाई माइनस एक्स है, कॉस एन एक्स है। क्यों कॉस एन एक्स है भाई, ये हमारे फूरियर के सीरीज में ये हमारा एन में फॉर्मूला होता है। अब इसे सॉल्व करना है, मैं एक कर देता हूँ, अगला आप करेंगे, उसके बाद मैं वैल्यू निकालूंगा वो बुक से देखकर। 1/पाई, अब देखिए यहाँ पे बर्नौली लगा देते हैं, ठीक है। तो x को ऐसे ही छोड़ा, cos एन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin एन एक्स बाई एन, कोई समस्या की बात नहीं, माइनस का साइन लगाएंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा, sin एन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा माइनस cos एन एक्स अपॉन एन, एक एन पहले से एक एन अभी आएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। और यहाँ पे हमने लगा दिया लिमिट 0 से पाई, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपको, नहीं होगी। प्लस साइन लगाया, फिर से हम क्या करते हैं 2 पाई माइनस एक्स का करते हैं, 2 पाई माइनस एक्स हम लोग ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन एन एक्स बाई एन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं नेगेटिव का साइन लगाएंगे, 2 पाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस पहले लगा हुआ था, एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ये हुआ है तो माइनस आया है -1, ये मत समझिएगा कि एक माइनस लगा दिया और -1 पहले से आ गया। साइन का करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, कोई समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी हमारी पाई से 2 पाई, कोई समस्या की बात नहीं होगी। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, और फिर वही बात आ जाएगी, साइन एन पाई क्या होता है 0, कॉस एन पाई क्या होता है, ये डिपेंड करता है एन पे, तो -1 की पावर एन हो जाएगा। साइन 2 एन पाई क्या होता है, ऑलवेज 0। भाई आप रखते रखो, देखो, करते जाओ, ये वैल्यूज मैंने पहले भी लिखाई थी और अभी भी मैं लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ केवल कंडीशन, आपको पहला टॉपिक है, मैं सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे cos 2 n पाई क्या होता है, तो cos 2 n पाई भी भाई 1 आता है, ये ऑलवेज 1 आता है। वैल्यू पुटअप करो, साइन पाई 0 हो गया तो यानी ये टर्म 0 हो गया, कॉस पाई है यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/पाई लगाया यहाँ पर, ये माइनस प्लस, कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस एन पाई डिपेंड करता है तो -1 की पावर n/n स्क्वायर, खत्म हो गया। फिर नेगेटिव का साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो x इंटू एनीथिंग इज मतलब 0 इंटू एनीथिंग 0, यहाँ पे 0 किया तो ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। cos 0 क्या हो जाएगा, ये 1/n स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, cos n इंटू 0, cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो डिवाइड बाई n स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। यहाँ पर ये खत्म हो गया, ये पहला हमने सॉल्व कर दिया। प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे कर लेते हैं भाई, 2 पाई साइन 2 पाई, ये तो 0 हो जाएगा, cos 2 n पाई क्या हो जाएगा, cos 2 n पाई 1 होता है, तो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो क्या हुआ 3 माइनस यानी माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो हमने लगाया माइनस cos 2 n पाई, क्योंकि पहले अपर लिमिट, यहाँ पर लिमिट 2 पाई है, तो cos 2 n पाई क्या होती है 1/n स्क्वायर, कोई समस्या की बात नहीं होगी। नेगेटिव का साइन लगाया, साइन n पाई, फिर ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये साइन n पाई भी 0 होता है, साइन 2 n पाई भी 0 होता है, कोई समस्या की बात नहीं होगी। अब हमने फिर लगाया माइनस का साइन, लोअर लिमिट रख रहे हैं ना तो माइनस का साइन लगाया, ठीक है। अब 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस पहले से चल रहे थे, तो 1 माइनस यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये तो वो लोअर लिमिट की रखने से पहले माइनस रखते हैं, वो है cos n पाई -1 की पावर n होता है, इसमें भी कोई समस्या की बात नहीं होगी, ठीक है। ये हो गई लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब देख लेते हैं जो कट रहा है पिट रहा है उसे काट पीट देते हैं, 1/पाई -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर, -1/n स्क्वायर, -1/n स्क्वायर, प्लस -1 की पावर n स्क्वायर। अब देखिए सब ये कटना चाहिए लेकिन माइनस माइनस है, प्लस हो जाएंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और सेम चीज़ ये भी है, तो ये 2 हो जाएंगे, 1/पाई 2 लगाया, -1 की पावर n किया अपॉन n स्क्वायर किया, और -2 अपॉन n स्क्वायर ये भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करते हैं तो 2/पाई स्क्वायर, -1 की पावर n, और n भी n स्क्वायर भी कॉमन कर लो, नीचे से n स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है तो पाई n स्क्वायर कॉमन, -1 की पावर ये हमारा आ रहा है भाई, ये an आ रहा है हमारा, ये जब an आ रहा है। अभी देखिए इसमें तो हम बता नहीं सकते कि क्या है, तो हम एक बार n को इवन रखेंगे, n को ऑड रखेंगे, यानी n को एक बार 0 2 4 6 रखेंगे, फिर n को एक बार 1 2 3 1 3 5 रखेंगे, ठीक है।
पहले जब हमारे पास एन जो अभी फिलहाल में निकला माइनस नहीं है, सॉरी, 2/πn² -1 की पावर n और -1, यही तो निकला है। हाँ, तो n को अब इवन रखना है, तो n इज इवन, तो n की वैल्यू 0 डालो तो क्या आएगा, -1 की पावर, 0 क्यों डालना है यार, 2 डालो, 4 डालो, 6 डालो। -1 का स्क्वायर क्या जाएगा, ऑलवेज 1 है, तो जब भी ये 0 होगा तो -1, ये तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1, और ये -1 तो 0 हो जाएगा, तो n हमेशा 0 आएगा। जब फंक्शन इवन होगा तो हमारा 0 आएगा, ऑड रख के देखो तो माइनस आएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2πn² और माइनस रखेंगे यानी -1 की पावर 1 रखो, 3 रखो, 5 रखो, तो -1 ही आएगा, तो -1 ही हो जाएगा 2, तो हो जाएगा -4/πn²। ये हमारी वैल्यू आ रही जब ऑड है। तो अब हम फूरियर सीरीज में वैल्यू जब भी रखेंगे तो आप याद रखिएगा फूरियर सीरीज में। अब हम फूरियर सीरीज लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब फूरियर सीरीज लिखो, a0 हमारा पाई आया था भाई, याद रखना ये बात। तो f(x) का फॉर्मूला लगाया, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। तो a0/2 होता है, तो a0 हमारा निकला था पाई, अगर मैं ध्यान दे दूँ a0 यहाँ पर पाई नहीं, तो a0/2 क्या हो जाएगा, π/2, कोई समस्या की बात नहीं होगी। प्लस लगाया समेशन n = 1 to an cos nx प्लस समेशन n = 1 to bn sin nx। अब देखो भाई, वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो जा रहा है तो मैंने a0 करके दिखा दिया, an करके दिखा दिया, bn आप खुद करोगे। bn मैं अभी इससे लिख लेता हूँ। तो bn हमारा क्या आ रहा है, bn हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो हमें फिर लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, bn हमारा 0 है। आप करोगे तो जैसे इसमें सब जुड़ गया ना, लास्ट में जो हमने यहाँ लिखा था -1 की पावर n/n² और उसमें प्लस में आ गया, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो दोनों कट जाएंगे, सारे कट जाएंगे, कोई समस्या की बात नहीं आएगी। तो ये bn हटा देते फिर यहाँ से हम, ठीक है। तो अब हम an की वैल्यू रख लेते हैं भाई। आज वीडियो तो चूंकि काफ़ी लंबा हो गया है तो डायरेक्टली कर देते हैं हम, π/2 हो जाएगा, समेशन हटाएंगे, an की वैल्यू रख देते हैं। और n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2, 4, 6 रखेंगे, नहीं रखेंगे भाई। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो 0 आ रहा है, तुम इसमें रख के देखोगे तो भी 0 ही आ जाएगा, तो फायदा क्यों है अपना सवाल को लेंदी करने का, ठीक है। कोई समस्या की बात नहीं आएगी। तो इसमें रखा हमने, समेशन खोल देते हैं, समेशन खोल डायरेक्ट चलो कर ही देते हैं, लंबा हो ही गया है ये। -4/πn² cos nx, इसको अब बताइए, -4/π हम लोग बाहर ले लें, कोई समस्या की बात नहीं होगी, ठीक है। अब डिडक्शन में आज इसका नहीं बताऊंगा, डिडक्शन में कल बताऊंगा इसका। π/2 प्लस समेशन ही लगाएंगे, माइनस का बाहर आ जाएगा तो -4/π आ जाएगा इधर, समेशन लगाएंगे n = 1 to क्या डालेंगे, वेयर n = 1, 3, 5 और 3 के बाद आगे कर देना है आपको, मतलब एंड तक, इन्फिनिटी तक। π/2 -4/π cos, पहले n की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो cos x/1², फिर रखेंगे प्लस cos क्या 2 रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्यों 2 नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 हो रहा है, इवन है ये, देखो ध्यान देना, cos 3x/3² प्लस cos 5x/5², और ये करके ये हमारा आंसर हो गया। तो डिरिचलेट्स कंडीशन में बस आज के लिए इतना ही, इसके डिडक्शंस हैं वो हम कल करेंगे। थैंक यू।